आए थे, इसमें अब क्या करें? देखिए, मैं बेसिकली एमयू स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर हम कोई इंडिविजुअल नहीं आए हैं। ये एक जनरलाइज प्रॉब्लम है हमारा फीस हाइक का, जिसको सबको एक धारा से हमें स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े कि हमारी फीस इतनी बढ़ा दी जाए। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी एजुकेशन दी है, इसलिए आज हम इस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। और सर सैयद का जो मोटिव था मेन, वो यही था कि सारे तबके के लोग इस यूनिवर्सिटी में आके अच्छी एजुकेशन ले सकें, ना कि अपनी जेबें गर्म करें। जो यहाँ के प्रॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के जो वीसी हैं, वो लोग सिर्फ अपनी जेबें बैठ के गर्म करते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो अपने एसी रूम में देखते हैं, वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर अपने भूख प्यास हमारे भाई बहन लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जो फीस हाइक वाली डिमांड है वो पूरी की जा सके। वो यही देकर गए हैं कि वो पहले तो बात करेंगे और उसके बाद हमें कुछ हल देंगे। अभी तक उनकी बातें नहीं खत्म हो पा रही है। आए थे वो देकर गए हैं, अभी हम लोग से मिलकर गए हैं और हमने अपनी 2 डिमांड्स रखी हैं कि हमें प्रॉक्टर का रिज़ाइन चाहिए और दूसरी चीज़ हमें फ़ी हाइक कम होनी चाहिए। हमारी सरकार क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ये ऐसे पढ़ेंगी बेटियाँ, ऐसे बचेंगी बेटियाँ। मुझे शर्म आती है एडमिनिस्ट्रेचर पे जो इस तरह की हरकत करी है, जालिमाना हरकत हमारे साथ। ये हमारे साथ एएमयू प्रोक्टोरियल टीम ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है और मैंने हर जगह वुमेन्स हेल्पलाइन हर जगह मैंने एक एप्लीकेशन दी है। वो लोग उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। डीएम के स्टेनो से भी हुई थी, उन्होंने बोला था, उन्होंने एसडीएम को भेजा था, लेकिन फिर इतनी जल्दी से चीज़ें स्वैप कर दी गई कि नहीं ये ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, क्योंकि हमें बोलने दिया नहीं जाता है। जब इतने बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएंगे तो हम खुद पीछे हो जाते हैं कि हम कैसे उनके साथ मिसबिहेव करें। हमने सारे एविडेंस उनको दिखाए, इसलिए तो वो लोगों ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, वो सिर्फ देखे और बोल के चले गए। हमारा ठीक है, हम एक्शन लेंगे। क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। एएमयू माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, इसमें गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, SC ST OBC पढ़ते हैं। तो इन्होंने अगर ये हमारा राइट ही छीन लिया तो हम कैसे पढ़ेंगे? फ़ी इतनी बढ़ा दी गई है, बच्चा कैसे एफर्ट कर पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा बच्चा? ये जो बोर्ड की मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, इन्होंने बिना मीटिंग हुए हुए ये फरमान जारी कर दिया हमारी VC मैम ने कि फ़ी हाइक हो गई, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी। वैसे भी जब कंटिन्यूएशन होता है तो फीस का इंक्रीमेंट नहीं होता है। हमारी हर बार फीस कम होती है। अगर हमने फर्स्ट ईयर में 10,000 पे किया तो हम सेकेंड ईयर में 6,000 देते हैं और थर्ड ईयर में उससे भी कम होती है। हमारे जो सीनियर्स पढ़ के गए उन्होंने कम फीस में अपनी एजुकेशन गेन की है, फिर हमसे क्यों इतना पैसा लिया जा रहा है? हमारी हॉस्टल की भी फीस बढ़ाई जा रही है, हमारे कॉलेज की भी फीस बढ़ाई जा रही है, और फिर वो हमसे कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है, आप कोऑपरेट करो। हम क्यों कोऑपरेट करें जब हमें कोई फैसिलिटीज दिखाई नहीं दे रही है? किस बेसिस पर कोऑपरेट करें? सिर्फ हम लोग की फीस नहीं बढ़ी है, पैरामेडिकल स्टूडेंट की बढ़ी है, मतलब उनकी कुछ 55,000 समथिंग हो गई है। इतनी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी फीस नहीं होती, तो इससे अच्छा हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना चले जाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का हम लोग का मुद्दा क्या होता है कि यहाँ पे हम कम पैसों से पढ़ सकते हैं, और क्योंकि हर इंसान की माली हालत एक होती नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ आते हैं। लेकिन हमसे ये हमारा हक, हमारा राइट छीन रहे हैं। और हम लोग की सिर्फ 3 डिमांड्स है। एक तो फीस जो हाई की है उसको कम किया जाए, जो पहले थी उसे वही किया जाए, और डे स्कॉलर की इन्होंने नहीं बढ़ाई, सिर्फ हॉस्टलर की बढ़ाई है। ऑल दो हम लोग अपने हॉस्टल की फीस अलग देते हैं और इनकी अलग से भी दे रहे हैं।